तो ये है भाई लैपटॉप और ये है मेरा ऑफिस एंड एक और ट्रिप पे जाने का टाइम आ गया है। तो काफ़ी टाइम हो गया पहाड़ों पे गए हुए, तो माउंटेन्स आर कॉलिंग मी, इसीलिए पागलों वाला ट्रिप कर रहा हूँ जिसमें कि प्लान है कि एक ही दिन में एक रात वन नाइट ट्रिप है बिकॉज देयर इज़ नो टाइम, आई हैव टू बी बैक ऑन संडे because of prior commitments on Monday. So in one night I'm going to try and reach Jispa and come back. काफ़ी स्नो है वहाँ पे, तो स्नो ड्राइव करने का मन है। अपेरेंटली मनाली के आगे सोलांग वैली तक अगर गाड़ी में 4-व्हील ड्राइव नहीं है तो नहीं जाने दे रहे। तो देखते हैं, हम मनाली के आगे सोलांग वैली क्रॉस करके अटल टनल क्रॉस करके जिस्पा तक जाने की कोशिश करेंगे और जितनी स्नो हो सके उतने में पहुंचने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। द ट्रिप इज गोइंग टू स्टार्ट राइट नाउ एंड इट इज 6:44 in the evening. शट डाउन कर दिया है। चलो भाई, shutting down the laptop, this is where we are. We've just crossed which place? Karnal, and now we are heading to Ambala, which is around 70 kilometers. It's a long drive, काफ़ी लंबी ड्राइव है भाई। गाड़ी अच्छा माइलेज दे रही है क्योंकि काफ़ी धीरे चला रहा हूँ मैं, और डेस्टिनेशन जो है वो है 7 घंटे 10 मिनट दूर। तो करीब 5:58 दिखा रहा है। 7 o'clock तक पहुँच जाना चाहिए विद ऑल द स्टॉप्स एंड द ब्रेक्स। 7 o'clock तक हम पहुँच जाएंगे। सो अब मिलते हैं पहाड़ों में। ये तो बोरिंग हाईवे है, ये बोरियत मैं अकेले ही पार कर लेता हूँ। रात के बज रहे हैं 12:40 एंड हम अभी इस सुंदर से हाईवे पे हैं जो कि मोहाली बाईपास है। टेम्परेचर 12 डिग्री हो रखा है अभी। अब थोड़ी सी ठंड हुई है। पूरे रास्ते 16 डिग्री सेल्सियस था, अब जाके 11 डिग्री हो गया। एज वी टॉक इट इज़ नाउ 11 डिग्री सेल्सियस एंड हम 5 घंटे 11 मिनट दूर है डेस्टिनेशन से। अभी भी 5:55 दिखा रहा है अराइवल। तो भाई खाली हाईवे एकदम, एक गाड़ी इक्का दुक्का गाड़ी चल रही है बस। और ये पूरा ट्रिप मैंने इतना आराम से चलाई है गाड़ी। 80-90 पे अगर जिम्नी को चलाओ तो 15 से ऊपर की माइलेज आती है, जैसा कि दिख रहा है 15.2 की माइलेज मिल रही है। 380 किलोमीटर चला चुका हूँ और हाफ टैंक से बस 1 नॉच कम हुआ है। काफ़ी देर बाद स्ट्रीट लाइट्स आए हैं। आई थिंक कुछ ही देर बाद पहाड़ शुरू हो जाएंगे। आ गए टनल के अंदर और अब मनाली तो 105 किलोमीटर है, 2 घंटे 19 मिनट। एंड 2-3 टनल क्रॉस कर चुका हूँ।
गाड़ी ने इतनी सॉलिड माइलेज दी, अभी भी दे रही है 15.7 किलोमीटर्स, 15.5 किलोमीटर्स की माइलेज मिले मुझे दिल्ली से अभी तक। प्यार से चलाने से मिलती है, बट 80, 90, 100 भी नहीं चलाया मैंने इस ट्रिप में। तो कितना अच्छी तरह वेल लिट अप टनल है ये पहला टनल है जिसमें लाइटिंग इतनी अच्छी है। ओह अच्छा, एक ख़त्म हुआ और दूसरा शुरू। ये टनल्स के लिए जर्नी का डिस्टेंस जो है, जर्नी का टाइम दिल्ली टू मनाली काफ़ी कम हो गया है। मैं तो काफ़ी धीरे धीरे आया हूँ, तो मुझे 11 घंटे लगेंगे, नहीं तो 10 घंटे। कुछ पागल लोग जो बहुत तेज़ चलाते हैं वो तो यार 8-9 घंटे में पहुँच सकते हैं मनाली। अब 140-150 में चलाने वाले लोग, चलाना तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी, लेकिन चलाते तो हैं लोग। पता तो है हमें कैसे चलाते हैं लोग। बहुत ही बढ़िया है यार ये। बेसिकली इस पहाड़ को चढ़ के उतरना पड़ता था पहले, जब 16 घंटे लगते थे। ये पहाड़ के नीचे से टनल बना दिया है, पूरा टाइम बच गया वो। मनाली तो भाई पहुंच गए, 11 मिनट है, 5.9 किलोमीटर्स एंड टेम्परेचर यहाँ पे हो गया है 3 डिग्री सेल्सियस। सो बेसिकली जो गूगल पे बताता है वो सही नहीं होता है। गूगल पता नहीं क्या बता रहा है, -10 डिग्रीज। कोई -10 नहीं है यार, 3 डिग्री सेल्सियस हो रखा है। अभी तक तो स्नो भी नहीं दिखी है मेरे को कहीं पे। सो अजीब बात है। ये देखो भाई, सबसे पहला बर्फ़ का ढेला मनाली के अंदर। अभी हम मनाली के शहर के अंदर घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि हमें कोई दुकान चाहिए जहाँ से मैं अपना पानी का कूल जग भर सकूं। मेरे पास पीछे एक मिल्टन का कूल जग है, वो भरना है। तो कुछ तो मिले यार, कोई दुकान नहीं तो फिर चल निकल जाएंगे। अगर इस रोड पर नहीं मिला तो सब बंद है। भाई डाउन कर ले। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक भी दुकान खुली हुई नहीं है, तो हम सीधा सोलांग वैली की तरफ निकल रहे हैं। होपफुली रास्ते में कुछ ना कुछ खुला मिल जाएगा। ढाबे वाबे है, ट्रक चलते हैं, तो कुछ ना कुछ खुला मिल जाएगा। ओए हाथ आ गया, सॉरी। लोग पैदल जा रहे हैं अपने होटल तक। आई थिंक बस ने उतार दिया यहाँ पे। ये पैदल जा रहे हैं, बढ़िया है भाई सीन। ये कभी फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी 2 डिग्री हो जा रहा है, कभी 3 डिग्री। और छोटा सा एक साइन आ गया स्नो का, जो कि पहले भी देखा है स्पीति जाते हुए। देखते हैं इस बार क्या अलग होता है। मैंने इस गाड़ी में कभी 0 डिग्रीज नहीं देखा या माइनस। देखते हैं 0 या माइनस कुछ दिखता है कि नहीं। Have I ever seen Manali Mall Road like this? Never. Absolutely empty. कोई नहीं है यहाँ पे। हमें ATM जाना है, ATM से पैसे निकालते हैं, पानी वानी का जुगाड़ देखते हैं, एंड देन देखते हैं कहाँ जाना है। अब सोलांग वाली के रोड तक होके आ गया मैं। मुझे कुछ मिला ही नहीं, पानी, ATM कुछ नहीं मिला, बट ATM मिल गया यहाँ पे। देखो पूरी रोड खाली है, मैं कभी देखी ही नहीं है ऐसी। 6 o'clock in the morning, there is nothing here.
देखिए जरा यहाँ पे क्या मिलता है। बस स्टैंड है, कुछ तो मिलेगा। कोई तो दुकान खुली होगी, खुली तो है। पानी की दुकान खुली है। पानी मिल गया भाई, पानी मिल गया। इनर पहन लिए, गाड़ी के अंदर ही जीन्स उतार के इनर पहन लिए, क्योंकि काफ़ी ठंड है बाहर। बाहर तो जाएंगे ही सोलांग वैली में, कुछ ब्रेकफास्ट वेकफास्ट बनाएंगे, तो पहन लिए। ये देखो गाड़ी में क्या आ रहा है, पहली बार आया शायद से। पॉसिबल ड्राइव विथ केयर, पहले भी देखा है एक्चुअली स्पीति जाते हुए। चलते हैं भाई, थोड़ा सा उजाला हो गया है, बस बिल्कुल डॉन, हल्की सी लाइट आई है। गला भी थोड़ा सा भारी भारी हो गया। अब रात को अब भी गया था थोड़ी देर पहले इस रोड पे, कुछ नहीं दिख रहा था। अब देखो क्या दिख रहा है, बढ़िया, ब्यूटीफुल, कंप्लीटली स्नो कवर्ड माउंटेन, पूरा स्नो में भरा हुआ है। बस थोड़ी देर में हम इसी स्नो में पहुंच जाएंगे। देखते हैं, अब तो खुल गया होगा शायद से। हाँ अब तो खुल गया होगा। सोलांग वैली वाटर टनल क्रॉस करते हैं और फिर देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, मतलब मैंने नहीं, सबने कहा है, ये जिम्नी की दुनिया है। हर जगह जिम्नी खड़ी है, हर 100 मीटर में एक जिम्नी खड़ी है। कितने गिनेंगे, जिम्नी ही जिम्नी है हर जगह यहाँ पे। एक और, एक और, ये देखना जरा क्या चल रहा है यहाँ पे। कितनी जिम्नी खड़ी है, सिर्फ जिम्नियाँ खड़ी हैं, जिम्नी एंड जिप्सी। मनाली में तो सबसे पॉपुलर गाड़ी जिम्नी ही है, बेशक और कहीं हो ना हो, यहाँ तो भाई सबसे पॉपुलर यही गाड़ी है। ये लो, दो और, थोड़ा आगे जाती है एक और मिल जाएगी। हाँ बिना देखे ही बोल दिया था मैंने। ये रही एक और भी है। हाँ यहाँ पे भी होगी। और हाँ ये रही एक और, ये रही एक और इस टर्न के बाद होगी एक और, होनी चाहिए एक और, इस टर्न के बाद ही होनी चाहिए। ओए ओए, इस टर्न के बाद तो 3 खड़ी है। ये कहाँ आ गए हम, तो हमारा देश लग ही नहीं रहा। ओए होए, नहीं, और ओए होए नहीं बोलूंगा, फूड ब्लॉगर्स बोलते हैं ओए होए। जैसे ही कुछ अच्छा खाना डलता है ओए होए। इससे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होगी जहाँ हम जा रहे हैं, बट ये भी अच्छा है, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सीनिक है यार ये। तो भाई हमें भी अपना ब्रेकफास्ट बनाना है, पर ये बहुत क्राउडेड सी जगह है और सफाई भी ज़्यादा नहीं है। टूरिस्ट स्पॉट है, मेन टूरिस्ट स्पॉट, तो हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, खाली सी जगह देख के खाना बनाते हैं। ब्रेकफास्ट, सम सूप एंड एग्स। सीट बेल्ट नहीं पहना, पहन लेता हूँ, इससे कुछ बोलना था उसके बाद। नहीं यार, पहन ही लेता हूँ। रुको, ऐसे करके रख देते हैं कैमरा को। हाँ, बंद करके बार बार ऑन करना
एंगल्स अच्छा है, पहन लेते हैं और फिर उठा लेते हैं कैमरा। तो अभी पुलिस वाले मिले एंड बैरिकेटिंग हो रखी थी। तो मैंने पूछा कि अभी भी सिर्फ फोर व्हील ड्राइव अलाउड है कि सारी गाड़ी अलाउड है। तो उन्होंने कहा कि फोर व्हील ड्राइव सुबह 4 व्हील ड्राइव अलाउड है, 11 बजे के बाद सारी गाड़ी अलाउड है। बट क्योंकि हमारे पास जिम्नी है तो हम अलाउड है बेसिकली। ओए होए यार, लुक एट दिस ब्यूटी, वाओ। और अब ये जैसे ही उस बैरिकेड के आगे आए हैं एकदम साफ हो गया सब कुछ, एवरीथिंग इज क्लीन, कोई गंदगी नहीं है रोड पे। आइस भी वाइट कलर की है पूरी, स्नो वाइट कहते हैं जिसको। ये तो मेरे पुराने वीडियोस में भी है, ले जाने वाले वीडियोस में और स्पीति जाने वाले वीडियोस में भी। ये वाला टनल काइंड ऑफ थिंग, ये बेसिकली इस स्पॉट पे हर साल एवलांच आता है तो स्नो इसके ऊपर से निकल जाए और रोड ना खराब हो, इसलिए बनाया गया है ये। What a smart thing to do for the Border Roads Organization. All thanks to the Border Roads Organization कि हम ऐसे ट्रैवल कर पा रहे हैं इतने आराम से। Another view. Sunlight on the Snow Peak Mountain. और ये तो हमने देखा ही नहीं। ये देखिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है यहाँ का। मुझे लग रहा है 0 भी हो जाएगा थोड़ी देर में। 0 विल बी फन। तो एक गाड़ी स्लिप होने लग गई है ब्लैक आइस पे, और एक बार 4 व्हील ड्राइव हाई लगाने की ज़रूरत भी पड़ गई क्योंकि पहली बार ट्रैक्शन कंट्रोल को ठीक से समझा या एक्सपीरियंस किया। एक्चुअली गाड़ी एक्सेलरेट ही नहीं होती है, तुम एक्सेलेटर दबाते रहो पर कुछ होगा ही नहीं। गाड़ी वही 1.5 आरपीएम 1500 आरपीएम तक जाती है ताकि टायर स्लिप ना करे। सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है और एकदम स्नेल स्पीड पे निकलेगी, चाहे तुम एक्सेलेटर दबाओ कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। Quite an amazing technology. तीसरा साल चल रहा है इस गाड़ी का और अब पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया है। नॉट अ गुड थिंग, अच्छी बात नहीं है। आई शुड बी ashamed of myself. मुझे पहले भी करना चाहिए था ऐसी चीज़ें, बट क्या करें, जिंदगी ऐसी ही होती है। फिलहाल अभी मज़े कर रहा हूँ तो अभी फुल मज़े करते हैं। ये देखो, और ये गाड़ी घूमी एंड रोड के बीच में काफी जगह पे ब्लैक आइस है, बहुत सारी जगह पे। और फाइनली जो देखा नहीं था कभी भी इस गाड़ी में वो भी दिख गया है। और क्या है ये देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस। सुबह 7:30 बज रहे हैं और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इसका मतलब है अटल टनल के उस पार माइनस में है टेम्परेचर। पहली बार अटल टनल के यहाँ पे कोई खड़ा नहीं है, कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं। एंड हियर वी आर एंटरिंग अटल टनल टू गो टू द अदर साइड ऑफ दिस वर्ल्ड। पता नहीं भाई, कुछ भी बोले जा रहा हूँ। बेसिकली नॉर्थ पोर्टल पे जा रहे हैं हम। दुनिया बदल जाती है वहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे जैसा दिख रहा है पेड़ पौधे, देवदार के पेड़, वहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पे सिर्फ स्नो मिलेगी। भाई नॉर्थ पोर्टल आ गया है शायद से। अंधेरा सा क्यों है पता नहीं। और भैया टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर
-4 डिग्रीज हो चुका है माइनस में टेम्परेचर। -5 निकलते ही और हो जाएगा माइनस। एंड देयर वी गो द डिफरेंट। ओए यार दिस इज क्रेजी। भैया ये तो जन्नत है, जन्नत में आ गए। -7 डिग्रीज, -7 डिग्रीज है टेम्परेचर यहाँ पे। एंड ये वाला ब्रिज सबको पता है, लेफ्ट ले राइट काजा। हम लेफ्ट जाएंगे आज क्योंकि हमें जिस्पा जाना है। भैया -8 हो गया अब। चलो भाई मजा ही आ गया यार। और धूप इतनी सॉलिड निकली हुई है, कड़ाकेदार धूप। -8 में तो बाहर खड़े होके -9 डिग्रीज हो गया। -9 में तो बाहर खड़े होके खाना बनाना पॉसिबल लग नहीं रहा है। दिस इज जस्ट ब्यूटिफुल, स्टनिंग। इतना सुंदर मैंने ये देखा ही नहीं कभी आज तक। लेह लद्दाख गया, स्पीति गया, कभी नहीं देखा इतना सुंदर मैंने यार। अब ये बुलडोजर क्यों खड़ा हुआ है, जा नहीं सकते क्या? स्नो की सफाई हो रही है। तो रोज का काम है मेरे ख्याल से यहाँ पे, रोज का। देखते हैं यार जिस्पा में ना कहीं रहने की जगह मिलती है कि नहीं। खाना भी बनाना है यार, ब्रेकफास्ट भी करना है। मैं ब्रेकफास्ट आज खुद करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। -11 में ब्रेकफास्ट बनाएंगे अपना। बट यार -11 में ब्रेकफास्ट बना तो लेंगे, लेकिन एक धूप में बढ़िया जगह चाहिए एकदम, जहाँ गाड़ी खड़ी हो सके। पूरी रात गाड़ी चलाना सफल हो गया। ऑफिस जाने का अलार्म बज गया पर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, बंद कर दिया अलार्म। आज और कल कोई ऑफिस नहीं है। ये कौन सी जगह है? तो अच्छे खासे होटल्स है यार, बड़े बड़े। ठीक ठाक सी जगह लग रही है। तो यहाँ पे ना इतनी ठंड में सब बंद पड़ा है। बट एक्चुअली 8 बजे हैं सिर्फ, इसीलिए बंद पड़ा है। 11 बजे के बाद जब यहाँ पे गाड़ियाँ छोड़ेंगे, वो टूरिज्म बढ़ेगा, तब खुलेगा। तो आई थिंक 10 बजे शुरू कर देंगे तैयारी करना खोलने की। ओए भैंस की आंख, ब्लैक आइस, पूरी गाड़ी खिसक गई पीछे से। ध्यान से चलाना पड़ेगा भाई, ध्यान से चलाना पड़ेगा। धूप आ गई, धूप। कहीं गाड़ी खड़ी करने की जगह ढूंढो भैया अब। यहाँ रखे हैं टूरिस्ट जो यहीं पे रह रहे हैं। गले में किच किच।
गाड़ी तो गर्म कर रखी है मैंने, तो कुछ पता नहीं चल रहा, बट बाहर जाके खेल पता चलेगा। -11 डिग्रीज है, पहली बार मेरी गाड़ी में देख रहा हूँ -11 डिग्रीज। मैं तो 0 भी नहीं देखा था, -11 तो दूर की बात है। -11 का मतलब है अगर पानी बाहर रखूँगा तो फ्रीज हो जाएगा। बिल्कुल। चलो भाई, शहर से निकलते हैं, उसके बाद देखते हैं कहीं गाड़ी खड़ी हो सकती है कि नहीं। 8:15 हो गया। इट्स गुड टाइम टू मेक सम ब्रेकफास्ट। बहुत स्लिप कर रही है गाड़ी अब। चलो बाइक वाइक छोड़ देते हैं और गाड़ी चलाते हैं। तो वही तैयारी शुरू हो गई है। अब हम पीने वाले हैं सूप, ब्रोकली सूप। लेट्स टेक आउट दिस गैजेट। उल्टा खोला है, सीधा करो। गैस इज आउट। इसको सीधा करते हैं। आई होप ये जल रहा है। इसको तो निकालना ही पड़ेगा। चलो भाई, निकल गया। सॉरी। हाँ, सिलेंडर जितना है इसमें, देखते हैं होता है कि नहीं। वो टेढ़ा हो गया है। जल रहा है। Yeah, it's working. हाँ, कहाँ बना रहे हैं हम, देख तो लो। अभी हम आराम से बैठ के सूप पियेंगे। हमारे पास सिर्फ एक ही बर्तन है, प्रेशर कुकर, उसी में बनेगा सूप। वाह, ये हंसी वादिया, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ, ओ मेरी जाने जा। हो गई भाई, पानी गर्म होना शुरू हो गया। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू ड्रिंक, क्रीम ऑफ ब्रोकली। ये कप खरीदा था आने से पहले, इसमें पियेंगे। इसको इस साइड पे रख देते हैं इजी एक्सेस के लिए। पानी गर्म होना शुरू हो गया, धुआं निकलना शुरू हो गया। थोड़ा सा सॉल्ट वॉल्ट की ज़रूरत पड़े तो सॉल्ट है, और कुछ है नहीं मेरे पास ज़्यादा। अंडे, ब्रेड, मैगी एंड सूप, एंड दैट्स ऑल यू नीड टू फीड योरसेल्फ।
इस टाइप की ट्रिप में जहाँ कुछ प्लान नहीं है, बर्फ़ के बीच में खड़े हैं। मज़ा आ गया यार, क्या वादियाँ है। एंड द सूप इज़ रेडी। बन गया भाई सूप। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। इतनी ठंड है कि सूप को मिक्स करते हुए ठंडा हो गया, तो हम फिर से एक बार हल्का सा बॉईल कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स अबाउट इट, और ज़रूरत नहीं है। गैस तो भाई होना चाहिए हमेशा सबके पास। नाउ लेट्स pour it. Done. वेरी गुड। पीते हैं भैया अब इसको। Cheers. ब्यूटिफुल। सिस्सू है मेरे को लग रहा है ये। हाँ यही है सिस्सू। यस। चलो भाई आगे चलते हैं। सामने वाले पहाड़ में पेड़ भी है, देवदार के पेड़ लगे हुए हैं लेफ्ट साइड में। सामने तो नहीं, लेफ्ट साइड वाले पहाड़ में स्कैटर्ड वेजिटेशन। हम नीचे जा रहे हैं थोड़ा, क्योंकि टेम्परेचर -11 से -5 हो गया है, बढ़ रहा है टेम्परेचर। हमने तो माइनस के बारे में नहीं सोचा था, बट अब माइनस में बढ़ते हुए टेम्परेचर को नोट किया जा रहा है। Another 18 किलोमीटर्स, हाफ एन आवर। जिस्पा के आगे हम नहीं जाएंगे। तो कारण ये है कि एकदम से इतना एल्टीट्यूड गेन किया मैंने एक रात गाड़ी चला के, सीधा दिल्ली से एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड पे आ गया हूँ, और नहीं जाना चाहिए। इट विल बी अ रिस्क ऑन माई हेल्थ। ये जो 7 बजे मेरे को घुसने दिया है ना, क्योंकि 4 व्हील ड्राइव व्हीकल है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या है? ये मैंने रियलाइज़ नहीं किया, वैसे अभी एकदम से मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बिना टूरिज़्म के, बिना टूरिस्टों के भीड़ के, रॉ नेचर मैंने पूरा देखा है। नॉर्थ पोर्टल से लेके अभी तक ज़ीरो टूरिज़्म, कोई टूरिस्ट नहीं है। बट जब मैं वापस जाऊंगा तब कहानी अलग होगी। अगर मैं आज वापस जाता हूँ, नहीं तो कल भी जाऊंगा तब भी कहानी अलग होगी। भयंकर टूरिस्ट होंगे यहाँ पे, भरे हुए पूरे। तो यार 7 बजे सुबह सुबह आने का मज़ा अलग ही है भाई, अलग ही है। और टूरिस्ट तो यहाँ तक आता भी नहीं है, टूरिस्ट तो वहीं पीछे बर्फ़ में खेल के बैक हो जाता है मनाली के लिए। चेक दिस आउट, ये क्या है?
पहुंच गए जिस्पा। राइट साइड पे वो फेमस वाला इग्नू वाला रिजॉर्ट है। मेरे को लग रहा है सब बंद पड़ा है, गाड़ी जाने की भी जगह नहीं है अंदर तक। एक आदमी नहीं दिख रहा मेरे को कहीं पे। नॉट अ सिंगल पर्सन, आई कैन नॉट सी अ सिंगल पर्सन हियर। ऑलराइट, आई थिंक I have to head back to Manali. It was a nice drive. गद्दे वद्दे सब, दुकान उकान सब बंद है। कोई गाड़ी दिखे अगर बाहर के नंबर की, तब समझ में आएगा कि कोई रह रहा है यहाँ पे। हाँ जी सर जी। कहाँ जा रहे हैं सर? मैं जिस्पा जा रहा हूँ। यही है जी जिस्पा। यहाँ पे अभी कोई रहने की जगह है कि सब बंद पड़ा है? यहाँ पूछे तो सिर्फ एक ही जगह है। एक ही जगह है बस? इसके आगे बंद है, इसके आगे नहीं भेजते हमें। अच्छा, लास्ट चेक पॉइंट है। लास्ट चेक पॉइंट है। ओके, तो मैं एक अच्छी सी जगह से रिवर्स करके ले आऊँ गाड़ी, जहाँ थोड़ी जगह मिले रिवर्स करने के लिए। यही है, ऐसे ही है सेम, कुछ भी नहीं है आगे रिवर्स। नहीं मैं जा ही नहीं रहा कहीं पे। जो अच्छी जगह मिलेगी वहां से घुमा के ले आऊंगा, शायद यहीं मिल जाए। हाँ कर दो यहीं से। यहाँ पे चली जाएगी? हो जाएगी, यहाँ करते हैं हम। अच्छा, चलिए जी, थैंक यू। ओके सर, ओके। तो भाई जिस्पा तो पूरा बंद पड़ा है। अच्छी ड्राइव थी, मजा आया। अब हम वापस चलते हैं, देखते हैं कहीं पे बर्फ में रहने की जगह मिलती है तो रह लेंगे कहीं आगे। भाई सब कुछ तैयार हो रहा है, अंडे बन रहे हैं। अंडे ब्रेड खाते हैं थोड़ा, हम फिर मनाली चलते हैं। यही बचा है अब हमारे लिए। देखो कहाँ बन रहे हैं अंडे ब्रेड। ऐसी जगह पे गरम गरम अंडे ब्रेड खुद बना के खाने का, अंडा ब्रेड मज़ा ही कुछ और है। चलो भाई, अब हम खाते हैं। बन गया। यो, टाइम टू ईट। आसपास क्या चल रहा है? नहीं चल रहा है आसपास। ये है इंडिया का स्विट्जरलैंड, है ना? और कोई आदमी इंसान कुछ नहीं है। टूरिस्ट वहीं पीछे रह गया। मैंने तो टूरिस्ट देखा ही नहीं है, 7 बजे घुस गया था ना। यम, बढ़िया अंडा भुर्जी बनी है। ये एक और ब्रेड गरम कर लेते हैं। ऐसे गरम होगा, ऐसे देखो, ब्रेड डायरेक्ट, अंडा भुर्जी यहाँ पे, ब्रेड यहाँ पे। चलो भाई, ट्राइपॉड लाना भूल गया।
मज़ा आ गया। ब्रेड भी अच्छा टोस्ट हुआ है। चलो भाई, अंडा ब्रेड खा लिया। नाउ इट्स टाइम टू मूव। लेट्स गो टू मनाली एंड हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ फन, विच मीन्स कैफे हॉपिंग। कैफे हॉपिंग करते हैं आज। पिज्ज़ा पास्ता खाएंगे। ट्राउट फार्म भी जा सकते हैं लंच के लिए। यार अभी तो लंच टाइम भी नहीं हुआ। ट्राउट फार्म चलते हैं, ट्राउट खाते हैं जाके। दैट्स अ गुड आइडिया, लेट्स गो टू द ट्राउट फार्म। कितना सुंदर है भाई ये। पता नहीं आते हुए क्या लिया था, बट जाते हुए भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। घर जाके एडिटिंग होगी। क्या पता आते हुए नहीं लिया तो मिस हो जाएगा ना। यार ये 5 डोर थार नहीं, नॉर्मल वाली थार है तो। ऊपर से पता नहीं इतने सारे फुटप्रिंट्स किसके हैं। पहाड़ के ऊपर से आ रहे हैं फुटप्रिंट्स। यार फुटप्रिंट्स तो मतलब इंसान के कैसे हो सकते हैं? मतलब इंसान कैसे आएगा उस पहाड़ से नीचे? इट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल कि कोई पहाड़ चढ़ के वहां से नीचे आए। इस पे एवलांच ही आ जाएगा किसी के आने से तो। पता नहीं भाई किसके फुटप्रिंट्स हैं। स्नो लेपर्ड के हो सकते हैं, बट कहीं समझ में नहीं आया मुझे फुटप्रिंट्स। स्नो, ये देखो, ये है मतलब किसी जानवर के ही है ये, जूते के है ही नहीं है। और कोई जानवर स्लाइड करके भी आया है ऐसा लग रहा है देख के। या फिर ये भी हो सकता है कि स्नो का एक गोला गिरा है मार्किंग करते हुए। नहीं भाई तो स्नो लेपर्ड है कुछ ना कुछ पग मार्क्स तो है यहाँ पे। आई थिंक अगर 10 में से रेटिंग देनी हो तो ये वाली जगह जो है ना, ये सबसे ज्यादा वाइट है। ये इवन जिस्पा से ज्यादा वाइट है ये बिल्कुल टोटली स्नो कवर्ड है। जिस्पा में तब भी जमीन दिख रही थी, पहाड़ों में कुछ कुछ पैचेस में बर्फ था, बाकी दिख ही रहा था। पेड़ पौधे भी थे वहां पे। तो यहाँ पे भी है, देवदार के पेड़ है राइट साइड में पहाड़ों पे, आते हुए भी बताया था मैंने। बट पूरा वाइट हो रखा है, मतलब जमीन बस वहां पे दिख रही है जहाँ पे ऊपर से एक अम्ब्रेला टाइप का बना हुआ है और नीचे पत्थर है, जहाँ पे बर्फ
लग नहीं पाई। तो भाई बेसिकली यहाँ पे एक भी होम स्टे या रिजॉर्ट खुला हुआ नहीं है। और काफ़ी टाइम से मैं गाड़ी चला रहा हूँ, जिस्पा तक गया था और जिस्पा से वापस आ रहा हूँ अब। और मनाली अभी भी 43 किलोमीटर्स है, 1 आवर 38 मिनट्स। तो इतना चलाने के बाद मुझे अब समझ में आ गया है कि क्यों बंद है। इतनी स्नोफॉल हुई है यहाँ पे कि फर्स्ट प्रायोरिटी तो रोड खोलना है, जो कर दिया है बॉर्डर रोड ने, पूरा रोड खोल दिया है। अभी पीछे एक गाड़ी भी देखी थी, रोड खोलने वाली गाड़ी। एंड पहले मुझे लग रहा था कि जेसीबी से करते होंगे, जेसीबी से नहीं करते हैं। बेसिकली एक ट्रक होता है, उसके आगे एक स्कूपिंग मैकेनिज्म लगा होता है, जो कि ट्रक के आगे वाले बम्पर के लेवल तक उठा हुआ होता है। और जब उसको स्नो स्क्रैप करना होता है, उसको नीचे किया जाता है हाइड्रोलिक से। एंड नीचे करने के बाद शायद रोड से 2-4 इंच ऊपर रखते हैं इसको, ताकि रोड ना खराब हो जाए। 2-4 इंच पता नहीं मुझे, बट वही मैकेनिज्म है। और उससे फिर वो ट्रक चलता रहता है और स्नो दोनों साइड पे निकलती रहती है। सो हाँ, कमिंग बैक टू द टॉपिक, सारे होम स्टे बंद है, सारे रिजॉर्ट्स बंद है, क्योंकि इतनी स्नोफॉल हुई है कि भाई इनके जो एंट्री डोर्स है ना, ये बंद है, लिटरली बंद है। कुछ कुछ तो पूरे स्नो के अंदर है और कुछ कुछ आधे स्नो के अंदर है। तो अब इनको खोलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। केयर टेकर्स एंड ओनर्स को बैठ के कह रहा हूँ, सॉरी, फावड़ा लेके, जो कि मैंने देखा अभी लोगों को करते हुए, खोद के स्नो रास्ता बनाना पड़ेगा ताकि लोग होम स्टे के अंदर घुस सके। और दूसरी बात ये भी है कि इतना स्नो है, पूरा अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल तक पूरा स्नो भरा हुआ है कि जो टूरिस्ट स्नो देखने आ रहा है ना, वो वहीं से स्नो देख के वापस चले जाता है। यहाँ कोई आ ही नहीं रहा है, कोई टूरिज्म नहीं है यहाँ पे। मुझे लगा था 11 बजे के बाद टूरिज्म बढ़ेगा जब गाड़ी छोड़ेंगे, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे वही इक्का दुक्का ये एक डीएल गाड़ी सामने आ रही है, उसके अलावा कोई है ही नहीं यहाँ पे बेसिकली। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नॉर्थ पोर्टल पूरा भरा हुआ होगा लोगों से, और सोलांग वैली भी भरा हुआ होगा, इसीलिए इतना टाइम दिखा रहा है। मेरे को लग रहा है जैम है, मनाली जाते हुए जैम मिलने वाला है। ये देखो, इसी की बात कर रहा था। ये एंट्री के लिए फावड़े के साथ पूरा बना रहे हैं। और ये देखो लेफ्ट में, अंदर घुसने की जगह ही नहीं है। कुछ लोगों ने अपना क्लियर कर लिया है। जितना नॉर्थ पोर्टल के पास जाते रहोगे उतना थोड़ा क्लियर होता रहेगा, बिकॉज लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ रहे हैं। तो जिनका है वो खोल रहे हैं, अदरवाइज सब बंद पड़ा है। जैसे कि ये लाहौल पूरा बंद है, सीढ़ियों में भी इनके बर्फ पड़ा हुआ है पूरा। कुछ कुछ लोगों ने खोल दिया है और कुछ कुछ ने, मतलब मेजॉरिटी लोगों का अभी भी बंद पड़ा है, पूरा नहीं खोला है लोगों ने। सिस्सू से शुरू हुआ है टूरिज्म प्रॉपर टाइप का। यहाँ तो सारी दुनिया आ रखी है ऐसा लग रहा है। देख लो भाई, ये है रियल कंडीशन। सुबह से मेरे को कोई टूरिस्ट नहीं मिला, 4-5 घंटे से घूम रहा हूँ, और जैसा मैंने सोचा था वापस जाते हुए तबाही, ट्रैफिक जैम। Miss the sights, love friends behind the high places, the cold unwinds.
As far to see skies blue, only to find solitude.